से देखते हैं अमित शाह के इस बयान को? क्या देश के गृह मंत्री जी ने जिस प्रकार से ये टिप्पणी की है, वो अगर देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर गृह मंत्री कुर्सी पर बैठे हैं, ये तो भारतीय संविधान निर्माता परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बदौलत है। इसलिए अगर गृह मंत्री जी ने अगर माफी नहीं मांगी तो बीजेपी के लोगों को घर घर में काले झंडे दिखाए जाएंगे और किसी गांव में इनको घुसने नहीं दिया जाएगा। जो बयान दिया गया तोड़ मोड़ के पेश किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से? तोड़ मोड़ कर क्या उन्होंने कहा है, अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर किसी दूसरी जाति के होते या किसी सवर्ण समाज के होते, ब्राह्मण होते, ठाकुर होते, तो बाबा साहब की सुरक्षा, उनके सम्मान की सुरक्षा में इसी तरह करते जिस तरह आप कर रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने देश को संविधान दिया है। भाई हमारे भगवान तो बाबा साहब ही हैं, क्योंकि हमें और किसी ने कुछ नहीं दिया है, हमें तो जो भी दिया है वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बदौलत है। चुनाव से लगातार एक ही बात कही जा रही है कि संविधान खतरे में है, संविधान में संशोधन किया जाएगा, संविधान बदला जाएगा, संविधान जो संविधान को हाथ लगाएगा हाथ जल जाएगा उसका। अब बाबा साहब के बच्चे इतने मजबूत हैं, सरकार को सरकार चलानी है, सरकार चलाइए, लेकिन संविधान को छेड़ेंगे तो उसका हाथ खींच लेंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बयान के बाद अब बहुजन समाज पार्टी और दलित समाज में खासा आक्रोश देखा जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के नेता और जय भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत नौटियाल जी, उनसे बात कर लेते हैं। मंजीत भाई, किस तरह से देखते हैं अमित शाह के इस बयान को? क्या देश के गृह मंत्री जी ने जिस प्रकार से ये टिप्पणी की है, वो अगर देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर गृह मंत्री कुर्सी पर बैठे हैं, ये तो भारतीय संविधान निर्माता परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बदौलत है। और जिस प्रकार से उन्होंने ये कृत्य किया है, जिस प्रकार से बाबा साहब को अपमानित किया है, ये भारत देश ही नहीं, इसको विश्व भी इसका जो है ना अपमान समझ रहा है और अब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इसका बहुत बड़े पैमाने पर विरोध होने वाला है। इसलिए अगर गृह मंत्री जी ने अगर माफी नहीं मांगी तो बीजेपी के लोगों को घर घर में काले झंडे दिखाए जाएंगे और किसी गांव में इनको घुसने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये किसी जाति धर्म की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई उन संविधान को बचाने की है, ये लड़ाई उस महापुरुष की है जिन्होंने सभी जाति धर्म पंथ के लोगों को एक सूत्र में पिरोकर देश को समता समानता का पैगाम दिया। और ये लड़ाई मजबूती से भीम आर्मी जय भीम संगठन लड़ रहा है। आदरणीय बहन जी ने इस आंदोलन की घोषणा की थी और हमारे भीम आर्मी जय भीम संगठन के पदाधिकारी इस आंदोलन को मजबूत कर रहे हैं। जिले में हमारे जिला प्रधान जी हैं, यहाँ बहुजन समाज पार्टी के सभी नेता पहुंचे और हमने आंदोलन को सफल बनाया। उसका कहना है अमित शाह का कि जो बयान दिया गया तोड़ मोड़ के पेश किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से? तोड़ मोड़ कर क्या उन्होंने कहा है, उन्होंने ये बात कही कि अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जगह भगवानों का नाम लेते तो स्वर्ग में पहुंच जाते। हम ये उनसे कहना चाहते हैं कि देखिए, मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर क्योंकि कुछ लोग कट्टरवाद इसको समझ रहे हैं और कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि एक जाति विशेष की लड़ाई है। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर किसी दूसरी जाति के होते या किसी सवर्ण समाज के होते, ब्राह्मण होते, ठाकुर होते, तो बाबा साहब की सुरक्षा, उनके सम्मान की सुरक्षा में इसी तरह करते जिस तरह आप कर रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने देश को संविधान दिया है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सभी जाति धर्म के लोगों को समानता का पैगाम दिया है। तो ये जो लोग इधर उधर की बातें कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा कृत्य हुआ है और इसको देश किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। उनके बयान आगे पूरा बयान सुनने की बात कर रहे हैं कि बयान पूरा सुनेंगे तो समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। ये बात तो कही है ना गृह मंत्री जी ने कि अगर इतनी बार आप भगवान का नाम लेते स्वर्ग में जाता। मैं कह रहा हूँ कि आज देश के अंदर ऐसी व्यवस्था है कि जो भी किसी का उत्पीड़न करता है, अपमान करता है, उसको संविधान से न्याय मिलता है। अर्थात हमारे देश के जो मजलूम हैं, देश के जो दलित हैं, पिछड़े अल्पसंख्यक हैं, जो उपेक्षित लोग हैं, भाई हमारे भगवान तो बाबा साहब ही हैं, क्योंकि हमें और किसी ने कुछ नहीं दिया है, हमें तो जो भी दिया है वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बदौलत है। और ये देश नहीं, पूरा विदेश भी जानता है। चुनाव से लगातार एक ही बात कही जा रही है कि संविधान खतरे में है, संविधान में संशोधन किया जाएगा, संविधान बदला जाएगा, संविधान जो संविधान को हाथ लगाएगा हाथ जल जाएगा उसका। अब बाबा साहब के बच्चे इतने मजबूत हैं, सरकार को सरकार चलानी है, सरकार चलाइए, लेकिन संविधान को छेड़ेंगे तो उसका हाथ खींच लेंगे। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो अमित शाह के द्वारा दिया गया ये बयान है, उससे बहुजन समाज में और बहुजन समाज पार्टी में एक नई ऊर्जा का संचालन हुआ है। देखिए, ऐसा है कि जब जो स्वयं समाज है, अब आज उसको पता लगा कि हाँ, हमारे बहुजन महापुरुषों पर भी हमला होने लगा है। अब पूरे देश के अंदर आज बहुजन समाज सड़कों पर है और इसका देखिए, और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि ये केवल एक जाति विशेष की लड़ाई नहीं है। मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ कि ये लड़ाई पूरे देश की है, देश को संविधान को बचाने की लड़ाई है। तो इसमें पूरा देश साथ आ रहा है और ये आंदोलन आगे भी मजबूत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मंजीत भाई। ये थे मंजीत नौटियाल जी। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। देखिए, जिस तरह से अमित शाह के द्वारा ये बयान दिया गया, उसको लेकर के बहुजन समाज में और बहुजन समाज पार्टी में खासा आक्रोश देखा जा रहा है। इनका साफ तौर पर कहना है कि सार्वजनिक मंच से अमित शाह को माफ़ी मांगनी होगी। अगर वो माफ़ी नहीं मांगेंगे तो यह आंदोलन और भी उग्र हो सकता है। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।